नॉर्मल इंजन नहीं है जो आपको हाइब्रिड गाड़ियों के अंदर देखने को मिलता है। और जो डीसीटी गियरबॉक्स उसके अंदर यूज हुआ है ये भी वेट क्लच डीसीटी यूज हुआ है। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो फाइनली भाई 14 साल बाद रेनो डस्टर ने कमबैक किया इंडिया के अंदर, और कमबैक के साथ साथ बहुत सारे फीचर इस बार गाड़ी के अंदर ऐड ऑन हुए हैं। दो नए इंजन भी इसके अंदर ऐड ऑन हुए हैं, एक 1 लीटर टर्बो पेट्रोल और एक 1.8 लीटर का टर्बो पेट्रोल हाइब्रिड इंजन, जिसकी आज के इस वीडियो में बात करेंगे। एक पुराना इंजन भी है जो 1.3 लीटर का कभी आया करता था, सेम इंजन इस बार भी कंटिन्यू किया है, बट हाँ इंजन में थोड़े बहुत बदलाव है। इसके अलावा गाड़ी के अंदर कुछ ऐसे फीडबैक्स हैं जो कस्टमर की तरफ से दिए जा रहे हैं कि जैसे कि इसके अंदर एक 4x4 नहीं आता, और 3-4 और फीडबैक है जिसकी आज की इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे किन कस्टमर के लिए नई डस्टर एक बेहतर ऑप्शन हो सकती है। छोटा सा एक कंपैरिजन भी करेंगे डायमेंशन वाइज के भैया ये साइज में कितनी बड़ी है, मतलब सेम प्राइस सेगमेंट में अगर मुझे ज्यादा स्पेस चाहिए तो मुझे डस्टर पे जाना चाहिए या फिर मेरे पास और भी कोई ऑप्शन अवेलेबल है। तो चलिए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है वीरेश और आप देख रहे हैं दी एसटीजे कार। तो भी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गाड़ी की डायमेंशन से। अब देखिए जो पुराने वाली डस्टर थी उसके कंपैरिजन में जो नई वाली डस्टर है मुझे थोड़ी छोटी लग रही है, क्योंकि जब आप लेंथ की बात करोगे लेंथ में तो नई वाली डस्टर थोड़ी ज्यादा बड़ी है, बट विड्थ में, हाइट में और गाड़ी के व्हील बेस में जो नई वाली रेनो डस्टर है ये छोटी है। इसके अलावा जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बढ़ाया गया है और जो बूट स्पेस है भाई वो 518 लीटर का किया गया है। और शायद इसी वजह से आपको गाड़ी के अंदर जो लेग रूम है ना वो थोड़ा कम लग रहा होगा, गाड़ी के अंदर जो विड्थ है वो थोड़ी कम लग रही होगी, क्योंकि ऑफकोर्स गाड़ी के डायमेंशंस में थोड़ा बहुत चेंज किया है। वही ये टाटा सिएरा से अगर आप इसको कंपेयर करते हो तो भाई हर लिहाज में टाटा सिएरा है नई रेनो डस्टर से बड़ी है। अब चाहे वो गाड़ी की विड्थ की बात की जाए, हाइट की बात की जाए, व्हील बेस की बात की जाए, चाहे बूट स्पेस की बात की जाए। एक ग्राउंड क्लियरेंस है जो टाटा सिएरा का थोड़ा सा कम है 205 mm का, और यहाँ न्यू डस्टर के अंदर 212 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इतना बड़ा जो ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है ये ज्यादातर आपको 4x4 या ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी वाली गाड़ियों के अंदर देखने को मिलता है। बाकी इस गाड़ी के अंदर 4x4 का अभी कोई भी सिस्टम नहीं है, शायद फ्यूचर के अंदर आए। तो इतना बड़ा ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो कहीं ना कहीं उन कस्टमर को निराश करेगा जो ये सोच रहे थे कि 4x4 आएगा पेट्रोल के साथ और डीजल के साथ शायद कोई इंजन आ जाए जिसकी वजह से हम पहले वाली जो डस्टर है उसका मजा ले पाए। तो वैसा नहीं मिलेगा, हालांकि ग्राउंड क्लियरेंस जिसके अंदर ठीक ठाक मिल जाता है। नए रेनो डस्टर के साथ आपको बेस्ट इन क्लास फीचर भी जो है वो देखने को मिलते हैं, जैसे कि अब आपको इसके अंदर 10.25 इंच की एमआईडी क्लस्टर देखने को मिलेगी, जहां पे आरपीएम स्पीडोमीटर होता है जो कंप्लीटली डिजिटल होगा, और मैक्सिमम जो इन्फॉर्मेशन होगी ना आपको उसी डिजिटल क्लस्टर के अंदर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा कंपनी ने आपको लेवल 2 अडास भी दिया है जो टॉप मॉडल के अंदर ऑफकोर्स दिया जाएगा। तो लेवल 2 अडास के अंदर आपको अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट और एईबी जैसे फीचर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिलती है, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स जो है वो देखने को मिलेगी, ड्यूल जोन एसी जो है वो देखने को मिलेगा, और साथ ही कंपनी ने आपको वायरलेस चार्जर, पावर्ड टेलगेट, 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर जो है वो गाड़ी के अंदर ऑफर किए हैं। तो इन सारे फीचर्स के साथ ये गाड़ी पहले से ज्यादा अपडेटेड हो गई है, और ये उन कस्टमर्स के लिए अच्छा है जो रेनो डस्टर का वेट कर रहे थे और पहले से रेनो डस्टर के कस्टमर है। और अब बात करते हैं भाई सबसे मच अवेटेड इंजन एंड ट्रांसमिशन की। ओवरऑल देखिए इस गाड़ी के अंदर आपको 3 इंजन लाइनअप देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला जो इंजन आ जाता है 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन आता है जो आपको 100 पीएस की पावर और 160 एनएम का टॉर्क निकाल के देता है। अब ये 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन जो है वो 3 सिलेंडर के साथ आएगा, और इसके अंदर कोई ऐसा माइलेज का भी कंफर्म नहीं किया गया है कि क्या माइलेज ये इंजन निकाल के देगा, बट हाँ ये इंजन आपको 6 स्पीड मैनुअल के साथ ही देखने को मिलेगा। अब जो मैनुअल ट्रांसमिशन है ये उन कस्टमर के लिए बेटर है भाई जो सिटी के अंदर भी ड्राइव करते हैं, जो हाईवे के अंदर भी ड्राइव करते हैं, बट जो रेशियो होगा ना वो हाईवे का थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि टर्बो पेट्रोल इंजन जितने भी होते हैं, अब चाहे वो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ हो चाहे वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ हो, ये हाईवे पे आपको बेटर माइलेज निकाल के देते हैं। बट सिटी के अंदर जो 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है 6 स्पीड, ये मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा माइलेज निकाल के नहीं देगा। दूसरा जो इंजन आता है भाई वो आता है 1.3 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, और ये इंजन पहले भी रेनो डस्टर के अंदर आया करता था अगर आप पेट्रोल ऑप्शन की तरफ जाते हो। डीजल वाला ऑप्शन जो है वो इससे बिल्कुल हटा दिया है। पहले जो डीजल इंजन ऑप्शन आपको मिलता था जिसपे सबसे ज्यादा बिकती थी, अब वो इसके अंदर नहीं मिलेगा, और 4x4 का ऑप्शन भी और ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी रेनो डस्टर के अंदर आया करता था, जो अब इसके अंदर नहीं आएगा। फिलहाल आपको सिर्फ यही 3 इंजन ऑप्शन देखने को मिलेंगे, और 1.3 लीटर का जो इंजन है ये आपको 163 पीएस की पावर और 280 एनएम का टॉर्क जो है वो निकाल के देगा, जो ऑफकोर्स अपने सेगमेंट में काफी है। मतलब उन कस्टमर के लिए जो डीजल इंजन प्रेफर कर रहे थे रेनो डस्टर का, उनको ये 1.3 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन रेनो डस्टर की जो पुराने वाली याद है ना शायद वो दिला सकता है, क्योंकि पावर वाइज गाड़ी जो है काफी जबरदस्त आउटपुट निकाल के दे रही है। 280 एनएम का टॉर्क अपने सेगमेंट में बहुत जबरदस्त है, और सबसे अच्छी बात है कि 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आएगा और 6 स्पीड डीसीटी ऑटोमेटिक के साथ आएगा। और जो डीसीटी गियरबॉक्स उसके अंदर यूज हुआ है ये भी वेट क्लच डीसीटी यूज हुआ है। बाकी जो वेट क्लच डीसीटी है उसके अंदर इतना हीटिंग का इशू नहीं देखने को मिलता। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि जो भी कस्टमर 6 स्पीड डीसीटी की तरफ जाते हैं उनके फीडबैक क्या आने वाले हैं। हालांकि जो डीसीटी गियरबॉक्स है ये हाईवे के हिसाब से बहुत जबरदस्त होता है, सिटी के हिसाब से इतना
अच्छा नहीं माना जाता। अगर ये वेट क्लच के साथ आता है तो भी सिटी में थोड़े से प्रिकॉशंस लेके आपको गाड़ी चलानी पड़ती है। तो अगर आपकी ड्राइविंग भी सिटी के अंदर बहुत ज्यादा है तो फिर आप इसका मैनुअल ट्रांसमिशन की तरफ जा सकते हो। बट हाँ, अगर आप हाईवे पे ड्राइव ज्यादा करते हो, जहाँ 70% हाईवे ड्राइव 30% सिटी ड्राइव है, तब फिर आप डस्टर का 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ले सकते हो जो 6 स्पीड डीसीटी के साथ आता है। अदरवाइज 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है वो भी आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। और भाई इस बार रेनो डस्टर ने कमाल ही कर दिया, मतलब 1.8 लीटर का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ई टेक इंजन आपको देखने को मिलता है जो 160 पीएस की पावर निकाल के देगा। और ये इंजन जो है नॉर्मल इंजन नहीं है जो आपको हाइब्रिड गाड़ियों के अंदर देखने को मिलता है, जैसे टोयोटा के अंदर 1.5 लीटर 3 सिलेंडर ईसीवीटी इंजन देखने को मिलता है, जिसकी माइलेज जो है वो जानी मानी है, बहुत जबरदस्त है। लेकिन ये इंजन जो है पैरेलल हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पे काम करता है, यानी कि इसकी जो मोटर है और जो इंजन है दोनों कॉन्स्टेंटली टायर्स को पावर देंगे, जिसकी वजह से गाड़ी जो है सिटी के अंदर आपको पूरा ईवी वाला फील देगी। जैसे आपने ईवी गाड़ी कभी कर चलाई भी होगी तो जो इंस्टेंट पिकअप मिलता है ना, वो आपको सिटी के अंदर कंप्लीट मिलता रहेगा। तो ये काफी अच्छी बात है कि इसके अंदर 8 स्पीड डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन जो है वो इसके अंदर देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से आपको जो लैग कभी कभी फील होता है ना ईसीवीटी के अंदर या फिर सीवीटी के अंदर, वो बिल्कुल भी फील नहीं होगा। और कंपनी का दावा ये भी है कि भैया ये 80% जो ईवी मोड है वो सिटी में चल सकती है, यानी कि अगर आप सिटी में ज्यादा ड्राइव करते हो तब इस गाड़ी की माइलेज आपको बेहतरीन मिलने वाली है। इसके साथ आपको एक 1.4 किलोवाट की इलेक्ट्रिक बैटरी देखने को मिल जाती है जो सिटी ड्राइविंग में अप टू 80% ईवी मोड पे चल सकती है। इसका मतलब इस गाड़ी की जो माइलेज है ना भाई साहब, वो ग्रैंड विटारा टोयोटा हाईराइडर से भी बेहतर होने वाली है। मतलब जबरदस्त टेक्नोलॉजी के साथ पहली बार इंडिया के अंदर 1.8 लीटर का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन जो है देखने को मिल रहा है, जो स्टार्ट किया है रेनो की तरफ से आने वाली डस्टर ने। प्राइस पॉइंट क्या रहने वाला है इस इंजन का उसकी भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ये 3 इंजन ऑप्शन जो है वो कंपनी आपको ऑफर करके दे रही है। आई थिंक सबसे ज्यादा जो इसका इंजन बिकेगा ये 1.3 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन बिकेगा, क्योंकि ये मिड रेंज के अंदर आ जाएगा और मिड रेंज के साथ इसकी जो पावर आउटपुट है वो भी बहुत जबरदस्त है, 280 एनएम का टॉर्क। और कहीं ना कहीं अब ये गाड़ी ग्रैंड विटारा जैसी गाड़ियों को भी टक्कर देगी हाइब्रिड के मामले में, क्योंकि इसके अंदर जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है ये बहुत जबरदस्त है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जिसके अंदर माइलेज के साथ साथ आपको पावर में कोई कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं भाई गाड़ी की एक्सपेक्टेड प्राइस की। अब देखिए जो एंट्री लेवल हो सकता है इस गाड़ी का, जहां 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, उसकी एक्स शोरूम प्राइस 10 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तक के बीच में रखी जा सकती है। वहीं जो इसका 1.3 लीटर का इंजन है जो 260 एनएम का टॉर्क निकाल के देता है, उसकी जो प्राइस रखी जाएगी लगभग 13 लाख रुपए से 16 लाख रुपए एक शोरूम तक रखी जा सकती है। और अगर आप इसके टॉप ट्रिम या फिर हाइब्रिड वेरिएंट की तरफ जाना चाहते हो तो भाई उसकी जो प्राइस है वो 17 लाख रुपए से स्टार्ट होगी 21 लाख रुपए तक रखी जा सकती है। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो ग्रैंड विटारा की टॉप हाइब्रिड की अगर आप प्राइस देखोगे तो उसका प्राइस भी 17 लाख रुपए से स्टार्ट होता है और 21-22 लाख रुपए तक जाता है। और जो टर्बो पेट्रोल आजकल इंजन आ रहे हैं जो सब 4 मीटर जो ऊपर की गाड़ियां आती है, उसके अंदर भी जो प्राइस देखा गया है वो 13 से 16 लाख रुपए तक के ही देखा गया है। तो अगर कॉम्पिटिटिव प्राइस रखना है रेनो डस्टर का और इसको मार्केट में सर्वाइव करवाना है तो भाई ये प्राइस रेंज आपको सेट करने पड़ेंगे। अगर गाड़ी कहीं ना कहीं इससे ऊपर जाती है तब फिर इस गाड़ी को पुराने वाला रोला जमाने में टाइम लगेगा। और भाई अब बात करते हैं कस्टमर के फीडबैक्स की। ओवरऑल देखिए ज्यादा फीडबैक अभी कस्टमर के नहीं आ रहे हैं। सबसे जो बड़ा फीडबैक है वो है डीजल इंजन। अब इसके अंदर वो डीजल इंजन बंद कर दिया है, डीजल इंजन नहीं आता है। और रेनो डस्टर सबसे ज्यादा डीजल इंजन के अंदर कभी बिका करती थी। डीजल इंजन ही इस गाड़ी की यूएसपी था, जो अब कन्वर्ट हो गए पेट्रोल के अंदर आ गया है। अब जहां तक है 1.3 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन जो है वही बिकेगा। अगर कस्टमर को अल्टरनेटिव देखना है डीजल का तो शायद वो 1.3 लीटर पेट्रोल हो, बट माइलेज में भी यहाँ कॉम्प्रोमाइज होगा। दूसरा, इसके अंदर ऑल व्हील ड्राइव या 4x4 का कोई भी ऑप्शन अभी कंपनी ने नहीं दिया है। और एक्सपेक्टेशन ये है कि ये दिवाली तक इसके अंदर या तो 4x4 या ऑल व्हील ड्राइव का फंक्शन दे देंगे। हालांकि गाड़ी की जो एडवांस बुकिंग है वो स्टार्ट हो गई है। 21,000 रुपए देके आप इस गाड़ी की एडवांस बुकिंग करा सकते हो। बट अगर आप टर्बो पेट्रोल इस गाड़ी का इंजन वेरिएंट लेना चाहते हो तो वो मिड अप्रैल तक की वेटिंग जाएगी। और अगर आप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इस गाड़ी का इंजन लेना चाहते हो तो वो दिवाली 2026 तक की भी वेटिंग जा सकती है। दूसरा जो इसका फीडबैक आ रहा है भाई कस्टमर का वो ये कि इसके अंदर अब स्पेयर व्हील नहीं मिलता है। अब सिर्फ 4 व्हील आपको देखने को मिलेंगे। स्पेयर व्हील की जगह आपको वही पंक्चर रिपेयर किट और एक इन्फ्लेटर जो है कंपनी दे रही है, जिसमें आप अपनी गाड़ी के अंदर हवा भर सकते हो। अब आप देखिए ऑफ रोडिंग पे आप अपनी गाड़ी लेके जा रहे हो, 212 mm का कंपनी इसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस दे रही है और बोल रहे हैं कि इसके अंदर अच्छा खासा आप ऑफ रोड कर सकते हो। बट सबको बताया कि ऑफ रोडिंग में टायर वायर फटते ही है, लेकिन वहां पे एक स्पेयर टायर जो है वो कंपनी को देना चाहिए था, तो भाई वो भी इसके अंदर नहीं मिल रहा है। तो ओवरऑल ये इन्फॉर्मेशन थी दी ऑल न्यू रेनो डस्टर के बारे में। जैसे ही कुछ और इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है रिलेटेड टू इट्स इंजन, रिलेटेड टू जो डेट है लॉन्चिंग की हाइब्रिड इंजन की, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी यहाँ तक अगर वीडियो देख लिया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल मत जाना। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।